कालिका मंदिर के पीछे बने सुनसान गोदाम में खौफ का मंजर था। गुंडों ने प्रथम को कुर्सी से बांध रखा था और राध्या अपनी जान की परवाह किए बिना वहां पहुंच गई। जैसे ही राध्या ने प्रथम की हालत देखी, उसकी चीख निकल गई, प्रथम सर, आंखें खोलिए। राध्या की आवाज सुनकर अधमरे प्रथम की आंखों में उम्मीद की चमक जागी। तभी एक जोरदार धमाका हुआ। एक गुंडे ने डराने के लिए प्रथम के पास गोली चला दी। राध्या एक पल के लिए सुन्न हो गई, लेकिन अगले ही पल उसके डर की जगह प्रतिशोध की आग ने ले ली। उसने ठान लिया कि अब वो अपने सुहाग को यहाँ से सही सलामत लेकर ही निकलेगी। गुंडों ने जैसे ही राध्या का लाया हुआ पैसों का बैग खोला, उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। बैग नकली नोटों से भरा था। यह निहारिका की वो घिनौनी चाल थी जिससे वह राध्या को गुंडों के हाथों मरवाना चाहती थी। गुंडे चिल्लाए, तुमने हमें धोखा दिया, अब तुम दोनों नहीं बचोगे। राध्या को अब समझ आया कि घर का ही कोई अपना उसे मौत के मुंह में धकेलना चाहता है। उधर मित्तल सदन में निहारिका और दादी पल पल की खबर ले रही थी। उन्हें लगा कि उनका प्लान कामयाब हो रहा है। जब गुंडों ने प्रथम पर हाथ उठाया तो राध्या ने अपना चंडी रूप धारण कर लिया। उसने पास पड़ा एक लोहे का सरिया उठाया और अकेले ही उन खूंखार गुंडों से भिड़ गई। राध्या को लड़ते देख प्रथम के भीतर भी जान आ गई और उसने अपनी रस्सियां खोलकर राध्या का साथ देना शुरू किया। इसी बीच राध्या को एहसास हुआ कि गुंडों की बंदूकें नकली हैं और वे सिर्फ डराने के लिए नाटक कर रहे हैं। राध्या की हिम्मत देखकर गुंडे पीछे हटने लगे। तभी निहारिका असली पैसों का बैग लेकर वहां पहुंची, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। गोदाम में पुलिस के सायरन गूंजने लगे। राध्या ने न केवल प्रथम को बचाया, बल्कि उन गुंडों के जरिए निहारिका और दादी की सारी सच्चाई भी उगलवा ली। जब मित्तल परिवार के सामने यह सच आया कि दादी और निहारिका ने ही प्रथम के किडनैपिंग की सुपारी दी थी, तो पूरे घर के पैरों तले जमीन खिसक गई। ओमकार जी का दिल टूट गया और उन्होंने गुस्से में दादी से जवाब मांगा। अपनी पोल खुलते देख दादी ने सारा दोष निहारिका पर मढ़ दिया और उसे एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। निहारिका की आंखों में आंसू थे, पर उसका गुनाह माफी के लायक नहीं था। इस भयानक तूफान के बाद राध्या और प्रथम का रिश्ता लोहे जैसा मजबूत हो गया। प्रथम ने राध्या का हाथ थाम कर कहा, राध्या, अगर आज तुम न होती तो मित्तल परिवार का चिराग बुझ गया होता। पूरे परिवार ने राध्या की बहादुरी को सलाम किया और निहारिका को उसके किए की सजा मिली। सच्चाई की जीत हुई और